बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। भव सागर है अगम अपारा, तामे बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई पार न पाए। हालांकि दुनिया में मोक्ष का रास्ता बताने वालों की कोई कमी नहीं है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। निसंदेह आप देखते हैं जगह जगह पर छोले भटूरे टिक्की आदि की ये चरपरी चीज़ों की दुकानें हैं, और साथ में गरीब लोग इससे अपने जीवन का यापन भी करते हैं, जीवन यापन करते हैं, और हर जगह मिलती है। इसी तरह इस बात को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ। अध्यात्म भक्ति क्षेत्र से 15 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में जीवन यापन करते हैं। आश्चर्य होगा कि समुद्र पर दुनिया के 50 से 60 करोड़ लोग डिपेंड हैं। कोई मछली का काम कर रहा है, कोई आवाजाही का, कोई नदी पार कराने का काम कर रहा है, कोई और शोध कर रहे हैं। इस तरह मोक्ष की बात कहने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अनूठा व्यापार है। हर व्यापार में पहले लागत है। भक्ति वो व्यापार है जिसमें लागत ही नहीं है कोई। इसलिए जेते घट तेते व्रत, मोक्ष का रास्ता बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। भाव दरिया है अगम अपारा, तामे बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। हम देखते हैं कि भाई संसार सागर से पार होने के लिए उपयुक्त रास्ता कौन सा है। यहां ब्रह्मानंद जी एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में, नाना यानी बहुत, कहते हैं नाना प्रकार की चीजें, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सब पूरे भरोसे से यही आपको कहेंगे यहीं आओ, हमारे पास मोक्ष का सबसे अच्छा रास्ता है। सब ये कहेंगे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। इस तरह आदमी उलझा हुआ है, निश्चय नहीं कर पा रहा है। कह रहे हैं हे सदगुरु, मुझे एक बात बताएं, सबसे उपयुक्त और सबसे उत्तम इस संसार सागर से पार होने का रास्ता क्या है? क्या जीव है, क्या ब्रह्म है, क्या आत्मा है, कहाँ जाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं? एक कृपा निधान और मन और जीव का भेद बताओ। बड़ा सुंदर सवाल है। साहब कह रहे क्या, पवन पचीसी सकल पसारा, जीव पवन से आया नहीं आ रहा। वाह, पूरा पसारा ही 25 प्रकृति का है और आत्मा इससे न्यारा है। साहिब के शब्दों में बड़ी मार्मिकता है, रहस्य है, ज्ञान में है। आत्मा इनसे न्यारी है। ब्रह्म रूप सब माया समाई, सूक्ष्म रूप जीव दर्शाई। बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। रूप कुरूप जाए नहीं बोली,
हल्का गरुआ जाए न तोली। जो बारी का बार कहते हैं जल। आप राई जानते हैं, चीटी जहां न चढ़ सके राई ना ठहराए। राई का कह रहे 10वां भाग राई कर जाना, ताका 20वां 20। राई का 10वां भाग करो, फिर उस भाग के 20 भाग कर दो। यानी राई के भाग से 1000 गुना सूक्ष्म है आत्मा। हल्का गरुआ जाए न बोली टोली, रूपक रूप जाए नहीं बोली। शास्त्राकारों ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन बहुत सुंदर किया है। बीच में एक बात बताता हूं, जितने भी प्रीचर अभी बोलेंगे, कहां से बोलेंगे? अध्यात्म पर। सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये शब्द, वो बीएचयू में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, बड़े विद्वान और साहित्यकार थे हजारी प्रसाद जी। वो साहब के लिए एक बात कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा कुचा वो सूर, बीन बान तुलसी दिया अब भी ने सुकूर। अध्यात्म जगत की जो खेती थी, जो कुछ भी कहना था, वो कबीर साहब बोल के गए। पहला जो फसल काटता है, मैन हिस्सा वो ही ले लेता है। लेकिन एक आध कहीं ना कहीं रह जाता है ठाड़ा, जब भी फसल काटा। वो सूरदास ने काट लिया। सूरदास होने के बावजूद सूरावली में जिक्र है, उन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। 42 ग्रंथ लिखे। नूना दास कबीर ने बचा कुचा वो सूर, बीन बान तुलसी दिया अब भी ने सुकूर। भाइयों, बीएचयू का एक शान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो पूरा भारत माना जाता है, उसकी प्रतिभा ऐसी है। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और बहुत बड़े साहित्यकार और बुद्धिजीवियों में गिना जाता है हजारी प्रसाद जी को। वो कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा कुचा वो सूर, बीन बान तुलसी दिया अब भी ने सुकूर। फिर कुछ गिर जाते हैं चीजें, जैसे आप गेहूं काटते हैं, देखो काफी बालियां नीचे गिर जाती है। मक्का काटते हैं तो भी मक्का की कुछ चीजें मक्की गिर जाती है। वो तुलसी गोस्वामी जी ने रामायण में समेट कर रख दी। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी दिया अब भी ने सुकूर। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, अफसोस है। हजारी प्रसाद जैसे प्रकांड विद्वान भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक बोल रहे हैं। नहीं थे निर्गुण उपासक। अब आप ये नहीं कहना कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की निंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। दरअसल कबीर साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। पुष्टि करता हूं, दादू दयाल जी बोल रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना है।
आगे साहब खुद अपनी वाणी से क्या बोल रहे हैं पता है? साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। यानी निर्गुण नाम निरंजन राई साहब अपनी वाणी में धर्मदास जी को एक बात बता रहे हैं। निर्गुण नाम निरंजन राई, निराकार मन ही को जानो, निराकार भय प्रचंडा तासे उपजो यह ब्रह्मंडा। कबीर साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। यही अच्छे अच्छे विद्वान भी गफलत में आ जाते। पांच तत्व 10 इंद्री संगा, प्रकृति 25 गहन प्रसंगा। आप गौर करें इस बात पर थोड़ा, तभी तो साहब हर जगह एक बात कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। पांच तत्व 10 इंद्री संगा, प्रकृति 25 कहूं प्रसंगा, यह प्रमाण मन केर बखाना, ये सब मन है। आप देखिए ना, अत्यंत आश्चर्य की बात है। कथन श्रवण के लिए हम सब कहते भी हैं कि मन और माया में फंसे हैं, आगे हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं। इस पर कभी हम गहन चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विवेचना भी नहीं कर रहे कि भाई मन और माया में हम उलझे। ये सब मन का प्रसंग है। ऐसा सिस्टम है, मन को कोई देख नहीं पा रहा है। और मन करता यह देह समाना, सूक्ष्म रूप नहीं पहचाना। मन को कोई देख नहीं पा रहा है। जब गर्म हवा चलेगी तो आपकी स्किन उसको बताएगी गर्म चल रहा है भैया। मानव का शरीर स्पंदनशील है। इस तरह मन को कोई देख ही नहीं पा रहा है। कह रहे मन ये सब आए मन ही को रूपा। और इस तथ्य को साहब हजारों जगह पर बोल रहे हैं, एक जगह नहीं बोला है। मन करता यह देह समाना, निराकार मन ही को जानो, और मन को कोई जान न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न देखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। इसलिए हमारी आत्मा नितांत शुभ अशुभ दोनों कर्मों से परे है। क्या बात है साहब की वाणी में। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। आगे चलते हैं। मन करता यह देह समाना। अगर हम प्रथम एक प्राथमिक दृष्टि से भी देखें ना, तो आदमी के पूरे जो काम है ना सब बेकार है। एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई बोला। सभी मन की रवायत से, उसके संदेश और उसके स्पंदन से काम कर रहे हैं।
कितना साहिब का शब्द प्रेरणात्मक है। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, मन की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया मन है निरंजन सबको दिलिया। और मन है आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। सिद्ध साधक और जोगी जति मन को समझ ना पाए। ये सब कह रहे हैं मन चिन्हा नहीं जाता है। लोग कहने के लिए कह रहे हैं कि भाई मन माया में फंसे हैं, माया में कैसे फंसे हो नहीं जानते। काया माया एक ही जाना, झूठा सकल पसारा माना। इसलिए जीवात्मा उलझा है। इस बात को मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं कि 724 कथावाचकों को और भक्ति क्षेत्र के लोगों को आते थे पहले। बड़ा मार्केट बहुत गर्म था तब गुरुओं का। लेकिन कुछ महान भावों के अटपटे कामों के कारण आज आप किसी को कहेंगे ना चलो हमारे गुरु के पास, तो आपको वो उदाहरण देगा 2-4 ऐसे महात्माओं का जो थोड़े से अटपटे काम किए। इसलिए आपकी हिम्मत नहीं होगी उनको कहने के लिए किसी को जल्दी। तो मैंने जब सबको खंगाला, कोई भी मन पर बोल ही नहीं रहा है। माफी चाहता हूं, घमंडी नहीं हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। अरे भाई मेरे, जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो प्रारंभिक स्थिति में आपको प्रथमा बच्चे को हम स्वर व्यंजन सिखाते हैं और गणित सिखाते हैं। अरे जब गणित ही नहीं सिखाई और स्वर व्यंजन नहीं वोवल कंसोनेंट नहीं सिखाई, बच्चा क्या पढ़ेगा? अध्यात्म में तो सिर्फ ये है हमारी आत्मा क्या है और मन क्या है। इस विश्लेषण को अगर आप समझेंगे पूरा, तो अध्यात्म है हमारी आत्मा कैसे काम करे, हमारी आत्मा का रूप क्या है, हमारा मन कैसे काम कर रहा है, ये तथ्य जानना। इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। साहब कहीं चूके नहीं है। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधु चारों वेद का। इस तरह से कोई इस विषय की तरफ जा ही नहीं रहा है। हाँ, कथन सुनने के लिए हम सब कह रहे हैं मन माया में फंसे हैं। आगे भी बढ़ो ना भाई। मन करता है यह देह समाना, सूक्ष्म रूप नहीं पहचाना। मन करता यह देह समाना, सूक्ष्म रूप नहीं पहचाना। इसलिए खोजो ये कायागढ़, खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध घट जाएगी। इस काया के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अच्छी बात है, वेद भी तो हमारा कह रहा है यह पिंड से ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है। पूरा ब्रह्मांड आपके पिंड में है। क्या कह रहे हैं? ये काया है समृत केरी, काया की गत कावन हो रही। कौन नहीं जान पाए? शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्णा जाने भेद। इस तरह से जैसे दूध दूध दधि माखन, बिन मत भेद न घी का। सुमरन एक वो मंथानी है, जैसे सुमरन मंथानी चलती है ना, तो दूध में से घी ऑटोमेटिक मक्खन ऊपर आ जाता है। ये सुमरन आत्मा और मन को विलप कर देता है। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरन सबका सुना है। माँ बच्चे को फीडिंग कराती है पहले अपने पयोधर से, बाद में बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको जमीन की तरफ भेजती है। कहता है अब मेरी गोद छोड़, धरती माँ की गोद में जा और इसी के फल खा, साग सब्जियां खा, वही खाकर मेरे पयोधर में दूध बना। अब तू डायरेक्ट वहीं से ले, अब मेरा पिंडा छोड़। वाह। इसी तरह भैया जब आप सुमरन करेंगे ना, सब चीज सुमरन के अंदर आ जाती है।
जब तब संयम साधना सब सिमरन के माह, कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ ना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।